एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज बात करने वाले हैं वर्कशीट संख्या 44 की, जो कि कक्षा 10वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 14 अक्टूबर 2020 के लिए रिलीज़ की गई है। सो आज का हमारा विषय रहने वाला है स्पर्श रेखा के गुण। उससे पहले याद कीजिए और बताइए कि समकोण त्रिभुज ABC में AC लंब है भुजा BC पर, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार डैश बराबर होगा डैश प्लस BC स्क्वायर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं AC भुजा लंब BC पर है। सो आप देख सकते हैं AC लंब है भुजा BC पर, तो AC लंब होगा भुजा BC पर। सो त्रिभुज इस प्रकार से बनेगी आपके सामने। जब AC भुजा BC पर लंब है तो C हमारा होगा समकोण। सो C के सम्मुख भुजा होगी हमारे पास कर्ण, तो हमें क्या मिलेगा, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर, जो कि होगा AC का वर्ग जमा होगा BC का वर्ग। सो AB का वर्ग हम यहाँ मिलेगा, AC का वर्ग हमें यहाँ मिलेगा, याद रखेंगे। सो अब देखते हैं सकेंद्रीय वृत्तों के केंद्र समान होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है। सकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र क्या होता है, समान होता है। सो आंसर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर केंद्र आएगा, क्या आएगा, केंद्र। सो सकेंद्रीय वृत्तों के क्या होते हैं, केंद्र समान होते हैं, याद रखेंगे। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग डैश होता है। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। सो याद रखेंगे 360 डिग्री। सो अब देखते हैं प्रमेय 1 में, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो स्पर्श बिंदु P है, स्पर्श बिंदु P से जाने वाली स्पर्श रेखा हमारे पास XY है। सो त्रिज्या OP क्या होगी, स्पर्श रेखा XY पर लंब होगी। यह हमें सिद्ध करना है। जैसा कि दिया गया हमें केंद्र O वाला एक वृत्त और बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा XY, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिद्ध करना है OP जो है वो क्या है, XY पर लंब है, और एक से OP परपेंडिकुलर टू XY। सो रचना करनी होगी आपको। XY पर बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु Q लीजिए, जो कि XY पर वृत्त से बाहर है और बिंदु स्पर्श रेखा पर स्थित है। सो बिंदु Q को आप ज्वाइन कर लीजिए, मिला दीजिए, किससे, केंद्र बिंदु O से। सो उत्पत्ति में देखते हैं कि बिंदु O वृत्त के बाहर होगा, क्योंकि यदि Q बिंदु वृत्त के अंदर होगा तो PQ क्या बन जाएगी, आपकी जो PQ जो आपका ये जो स्पर्श रेखा है वो क्या बन जाएगी, अभी हमारे पास छेदक रेखा बन जाएगी। सो अतः OQ वृत्त की त्रिज्या OP से बड़ा होगा। सो OQ है वो क्या होगा, बड़ा होगा OP से, जो कि वृत्त की त्रिज्या से बड़ा होगा, क्योंकि ऐसा बिंदु P के अलावा XY के सभी बिंदुओं के लिए है। अतः OP बिंदु O से XY की निम्नतम दूरी है, इसलिए OP क्या होगा, XY पर लंब है। अतः हम कह सकते हैं OP क्या है, परपेंडिकुलर टू XY है। हम सभी जानते हैं कि जो आपकी न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है, आपकी लंब के अनुरूप दूरी होती है। सो अतः OP आपकी न्यूनतम दूरी होगी, और न्यूनतम दूरी क्या बन जाएगी, हमारी लंब बन जाएगी। सो OP आपका क्या होगा, लंब होगा किस पर, स्पर्श रेखा XY पर। सो अब देखते हैं प्रमेय 2, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ये हमें सिद्ध करना है। सो हमें दिया गया एक वृत्त जिसका केंद्र O है और बिंदु P जो कि बाह्य वृत्त के बाहर स्थित है कहीं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो केंद्र O वाला एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बिंदु P है, और P से वृत्त पर दो रेखाएं स्पर्श रेखाएं खींची गई, जो कि PA और PB है। सिद्ध करना है कि PA और PB की लंबाई क्या बराबर है। सो आप ज्वाइन कर दीजिए, OP को ज्वाइन कर दीजिए, OP को मिला दीजिए, OA को मिला दीजिए और OB को मिला दीजिए। सो मिलाने पर जैसा कि आप देख सकते हैं OAP, जैसा कि आप देख सकते हैं एंगल दिस वन, और ये एंगल आपका OBP, ये क्या समकोण है। OA और OB क्या वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और अब देखते हैं OA OB एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP OP आपकी ओबेनिस्ट भुजा है। सो दो त्रिभुज आपकी, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, त्रिभुज OAP जैसे ऊपर वाला त्रिभुज है, और OBP त्रिभुज आपकी नीचे वाला त्रिभुज है, दोनों क्या होंगी, सर्वांग सम हो जाएंगी। किस नियम से, RHS के द्वारा, समकोण कर्ण भुजा नियम के द्वारा ये दो त्रिभुज के आपके पास सर्वांग सम हो जाएंगी। सर्वांग सम हो जाएंगी तो हमारे पास क्या होगा, CPCT सर्वांग समता नियम के द्वारा हमें क्या मिल जाएगा, PA बराबर PB, ये दोनों भुजाएं आपको मिल जाएंगी, PA और PB बराबर। सो यही हमें सिद्ध करना था। सो याद रखेंगे कि वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, याद रखेंगे। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 1, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि TP केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से है कि एंगल जो आपका कोण POQ है 110 डिग्री का है, तो PTQ ज्ञात कीजिए। सो देखिए दिया है हमें OP और OQ वृत्त की त्रिज्याएं, और PT और TQ आपकी तिर्यक रेखाएं, जो कि जैसा कि आप देख सकते हैं। सो अब सिद्ध करना है, हमें जो ज्ञात करना है वो क्या करना है, कोण PTQ ज्ञात करना है। सो OP और OQ जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और PT और TQ आपकी स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए OP जो है परपेंडिकुलर होगा TP पर, और OQ परपेंडिकुलर होगा TQ पर। सो वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, इसलिए OPT बराबर OQT बराबर होगी 90 डिग्री। अब चतुर्भुज में PQ
पी ओ क्यू टी में सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। अतः हम सारे वैल्यू यहाँ रख देंगे और हमें मिलेगा क्या, पी टी क्यू बराबर मिलेगा 70 डिग्री, 70 डिग्री हमें मिल जाता है एंगल पी टी क्यू। सो अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3 हमने देख लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। हम देखिए चित्र में ए बी एक वृत्त की जीवा है और ए ओ सी उसका एक ऐसा व्यास है कि ए सी बी 50 डिग्री है। तो यदि ए टी ए पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा हो तो पी ए टी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब चित्र में आप देख सकते हैं हमें ए ओ सी क्या दिया गया, एक व्यास दिया गया है, कोण हमें दिया गया है ए सी बी, और हम जानते हैं कि व्यास क्या करता है, वृत्त में क्या बनाता है, समकोण बनाता है। सो ये कोण हमें कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री का। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम ये कोण ज्ञात कर सकते हैं, जो कि कोण हमारे पास सी ए बी है। सो ये कोण हमें मिल जाएगा 40 डिग्री का। जैसा कि आप देख सकते हैं सोल्व करने पर हमें मिलेगा कोण ए त्रिभुज के अंदर मिलेगा 40 डिग्री का। अब देखिए क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है ओ ए और ये आपकी स्पर्श रेखा है, तो ये कोण मिलेगा हमें टोटल 90 डिग्री का। ये अगर 40 डिग्री का तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री का, तो बी ए टी मिलेगा हमें 50 डिग्री का। सो ये सारी बातें आपके सामने लिखी गई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। सो अब देखते हैं उदाहरण नंबर 3। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि जो सम्मुख भुजाएं हैं उनका योग क्या बराबर होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है जैसा जिसकी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और ए डी है। चतुर्भुज ए बी सी डी को क्रमशः पी क्यू आर और एस पर प्रतिच्छेद करती है, स्पर्श करती है। सो सिद्ध करना है ए बी प्लस बी सी बराबर है सी डी प्लस ए बी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं डी आर बराबर है डी एस के। उसी प्रकार से क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। उसी प्रकार से हम कर सकते हैं यहाँ से ए एस बराबर ए पी, उसी प्रकार से बी पी बराबर बी क्यू, उसी प्रकार से सी क्यू बराबर सी आर। सो लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को जमा करने पर हमें जोड़ने पर क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है जो हमें चाहिए, जैसा कि ए डी प्लस बी सी बराबर है सी डी प्लस ए डी। सो ये आपका था उदाहरण नंबर 3। अब हमें कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं, इनका हल करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि दिया गया पहला प्रश्न हमें कि वृत्त के किसी बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर डैश होती है, तो क्या होती है, लंब होती है। याद रखेंगे वृत्त के किसी भी त्रिज्या पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। सो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। सो जैसा कि आप आकृति में देख सकते हैं हमें दिया गया छोटे वृत्त की त्रिज्या जो कि r बराबर है ओ टी बराबर 3 सेंटीमीटर, बड़े सेकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या जो कि r बराबर है ओ ए बराबर है 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ ए बी बड़े वृत्त की जीवा है तथा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ए बी क्या है, बड़े वृत्त की तो जीवा है, बट छोटे वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु क्या हमारे पास टी है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं और हम जानते हैं वृत्त के किसी भी बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। इसलिए हम कह सकते हैं ओ टी लंब है ए बी पर। सो अतः ए टी ओ बराबर है बी टी ओ बराबर 90 डिग्री। सो अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ए टी ओ के अंदर आप देखते हैं तो हमें मिलता है ए टी वर्ग जमा ओ टी वर्ग बराबर है ए ओ वर्ग। सो ए टी वर्ग बराबर होगा ए ओ वर्ग माइनस ओ टी वर्ग, और ए ओ हमारे पास क्या है आर वर्ग और आर है, और ओ टी हमारे पास स्मॉल आर है, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल आर हमारे पास 5 है और स्मॉल आर हमारे पास 3 है, तो इनका मान रख दीजिए यहाँ पर। सो 5 का वर्ग बन जाएगा 25 और 3 का वर्ग बन जाएगा 9। सो 25 माइनस 9 बराबर मिलेगा हमें 16। सो 80 वर्ग जो बराबर है 16 के। सो 80 क्या मिल जाएगा, 16 का वर्गमूल जो कि होगा 4। सो 80 मिल जाता है हमें 4, यू कैन से 80 इक्वल्स टू 4। सो हम यह भी जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है, जीवा को समद्विभाजित भाजित करता है। ये आपके पास सामने स्टेटमेंट आ रही है वो क्या है, 9th क्लास से ली गई है, 9th क्लास चैप्टर 10 जो आपका सर्कल का था। सो आपने पढ़ा ही होगा, आप सभी को याद होगा कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। सो 80 बराबर है टी बी बराबर 4, और एक से ए बी बराबर है ट्वाइस ऑफ 80। सो ए बी क्या है, 80 का दुगना हो जाएगा, और 80 हमने ज्ञात कर लिया है जो कि कितना है 4 है, तो 4 का दुगना कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सो अतः जीवा ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, जो कि हमें ज्ञात करना था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जैसा कि हमें दिया गया है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो POA बराबर है डैश क्या होगा, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। तो जैसा कि हमें दिया गया है, हमें दिया क्या गया है कि दो स्पर्श रेखाएं PA और PB जो कि बनाती हैं 80 डिग्री का कोण, एक दूसरे के साथ 80 डिग्री पर झुकी हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं चतुर्भुज OABP के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं AOBP के अंदर, सो इन चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। सो कोण
1 जमा कोण 2 जमा 3 जमा 4, सो मिलेगा 360 डिग्री। कोण ए का मान 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है स्पर्शरेखा के साथ स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, सो हमें 90 डिग्री मिलेगा, ये भी 90 डिग्री मिलेगा। सो कोण ए का मान है 90 डिग्री, कोण 2 हमें ज्ञात करना है, कोण 3 हमें 90 डिग्री है, कोण 4 हमें 80 डिग्री दिया गया है। इन सबको सिंप्लीफाई करके हमें मिल जाता है कोण 2 बराबर 100 डिग्री, और कोण 2 का नेम क्या है AOB। सो हम कह सकते हैं AOB जो आपका कोण है कितना आ चुका है 100 डिग्री आ चुका है। अब POA, सो देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, POA ज्ञात करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं POA ज्ञात करना है, तो हमें POA कितना मिलेगा, जस्ट इतना एंगल पार्ट ज्ञात करना है। सो POA विल बी हाफ ऑफ AOB, सो टोटल AOB का हाफ हो जाएगा POA, सो हाफ ऑफ AOB दैट इज 100 डिग्री, सो हाफ ऑफ 100 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। सो हमें 50 डिग्री मान मिल जाता है एंगल POA का। सो आता है ऑप्शन ए सही आंसर है। सो देख सकते हैं आप 50 डिग्री का मिलेगा, ऑप्शन ए में मिलेगा। सो आता है ऑप्शन ए सही उत्तर है। एंड दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 44। सो इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।